नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। जैसा कि प्राइवेट अस्पतालों के बारे में जानकारी है, आपको भी, हमको भी है, सबको जानकारी है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने धंधा बना के रखा हुआ है लोगों के इलाज के नाम पर। कई लाखों रुपया लूट लिया जाता है, लेकिन इलाज सही ढंग से नहीं किया जाता और मरीज की मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही एक मामला एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर का सामने आया है। भारती खेमानी जो 55 वर्षीय है, उनकी मृत्यु अभी निमोनिया और स्वाइन फ्लू से हो गई। इन्हें हैदराबाद एयरबस से ले जाया जा रहा था, रास्ते से वापस ले आया गया क्योंकि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वहां से लौटने के बाद जो हंगामा हुआ, आइए आपको पूरा हंगामा दिखाते हैं। उनके बच्चों ने और उनके परिजनों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है। वो पूरी पोस्ट जो है आपके सामने हम दिखा रहे हैं और उस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा, एक एक बात आप सुनिएगा और प्राइवेट अस्पतालों में क्या होता है वो आपको दिखाई देगा। पहले आप वो पोस्ट देखिए, फिर और बात करते हैं। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए, रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया विनोद भैया इधर आओ। मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं कि एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से। इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया। वो भी कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुनो, वो भी कोई मैटर नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है जैसे कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद, जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो सही आप। ये पता तेरे को? हॉस्पिटल उसके बाद में अपनी धोती झाड़ रहा है कि इसमें रेड एम्बुलेंस की गलती है, इनका टाई अप है। रेड 15 मिनट में वापस 15 मिनट में पूरा पेमेंट लेने के बाद में 6 लाख जो रुपए हैदराबाद में उतरना चाहिए एरोप्लेन, उसको रायपुर में उतार दिया गया है। तो इसमें हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि क्यों उतारे। अरे उसके बाद पेशेंट मेरी चाची जिंदा थी। उसके बाद मेरी पेशेंट चाची जिंदा थी। रायपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद में भी हमारी चाची जिंदा थी। यहाँ तक हाँ। एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, वहाँ से भी बिना डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में यहाँ तक लाए हैं। और वो आते आते यहाँ तक उनकी डेथ हो गई। गुजर गई क्यों? क्योंकि डॉक्टर फ्लाइट वापस लैंड करो, आपकी मशीन काम नहीं कर रही है वेंटिलेटर वाली। फ्लाइट तुरंत लैंड करो, फ्लाइट तुरंत लैंड करो। सुनो तो बोलते हैं पहले पायलट से बात करो। पायलट को बोल रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर से बात करो। मैं बोला मेरी माँ को ठीक कर रहा है, वापिस रायपुर लैंड करो। लैंड करके हॉस्पिटल लेके आए। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। इनकी कोई गलती से कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे लोग। अभी बता दे रहा हूँ मैं। अभी आपने परिवार, खेमानी परिवार की जो वीडियो है वो देखी, कैसे रो रो के उनका बेटा और उनके भतीजे भारती खेमानी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वाले कैसे दुखी हैं। उन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया, 15 लाख रुपए उनके लग गए, उसके बाद भी भारती खेमानी को बचाया नहीं जा सकता। पैसे की कहीं कमी होने नहीं दी गई, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल प्रबंधक की लापरवाही सामने आ रही है। इस मामले में उनके परिवारजनों ने लिखित में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन रिपोर्ट पे कार्रवाई तब होगी जब मामले की जांच हो जाएगी। इस मामले में सारा दोष हॉस्पिटल का और एयरबस संचालक का नजर आ रहा है, जिन्होंने लापरवाही वश काम किया है और मरीज को बचाने में कोताही बरती है। अगर मरीज को हैदराबाद ले जाना था तो 6 से 7 लाख रुपया पहले जमा
क्यों कराया गया, पहले ही मरीज को हैदराबाद रिफर क्यों नहीं किया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्राइवेट अस्पताल वाले छुपा जाते हैं। जब मामला बिगड़ जाता है तो ये बातें पब्लिक में सामने आ जाती हैं। अब आगे इस मामले में क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी अब अस्पताल प्रबंधक के ऊपर, और क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा। जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता है। परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां, बच्चे की जो मां है वो दुनिया से चली गई, विदा हो गई। अब उसे कहां से वो वापस लाएगा। इसका जो दुख, इसका जो दर्द है वो परिवार ही समझ सकता है। हॉस्पिटल प्रबंधक को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। इस प्रकार की कहानी बहुत सारे अस्पताल वाले, हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन शासन, प्रशासन एक दिन इसके ऊपर कार्रवाई करता है, बाद में उस कहानी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सीधा सीधा हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप बराबर देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।